प्रसारित कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को फिट रहने में मदद कर रहे हैं। और इस प्लेटफ़ॉर्म को हम सभी लोगों ने मिल कर के यहाँ तक पहुँचाया है और हम लोग चाहेंगे कि और अपने अगल-बगल में जो भी हों, वो फिट रहें, हम कैसे उनको मदद कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म में सबका हार्दिक अभिनंदन है और आज इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जेठ खान सर हम लोगों को बताएँगे, हम लोग सीखें, ध्यानपूर्वक जानें कि हम अपने हर ऐज में कैसे हम फिट रह सकते हैं और हर मौसम में किस तरह से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसके लिए सर को आमंत्रित करना चाहेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू सर, थैंक यू so much माजी साहब। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी थैंक यू सर। फिटनेस मॉर्निंग के जो भी सिपाही हैं सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का दिन आप सभी लोग का बहुत ही अच्छा होना है। और अभी जस्ट डॉक्टर राम नरेश जी का फ़ोन आया, रात में थोड़ा-सा वो कहीं बाइक से घूमने-फिरने गए हैं तो थोड़ा-सा उनका हेल्थ ज़्यादा अच्छा है। तो बोले कि सर आप ज़रा-सा सेवा दे दीजिए। और देखिए कि आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। एक तो मौसम चेंज हुआ है उस पे बात होगी, एक मेंटल हेल्थ के ऊपर मैं आज बात करूँगा, कि हम लोग के दिमाग के हेल्थ के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। ओके। बहुत पहले हमारे एक मित्र हैं, वो हमेशा एक बात कहा करते थे, वो एक गिलास लेते थे मेरे सामने और गिलास लेकर हमेशा बोलते थे कि इस गिलास में 1 गिलास पानी है। अब उस 1 गिलास पानी को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। उस 1 गिलास पानी को दर्शाते थे कि हमारे पूरे दिन भर का ये एनर्जी है। ओके। हमारे बॉडी का कह दीजिए एनर्जी है, हमारे ब्रेन का एनर्जी है। अब उस एनर्जी को आप फालतू के कामों में बर्बाद करेंगे या प्रोडक्टिव चीज़ों में बर्बाद करेंगे, लगाएँगे, मतलब इन्वेस्ट करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोग अपना बहुत सारा एनर्जी ना उन सारे एक्टिविटीज़ या उन सारे इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा बर्न कर देते हैं, जिसका देखा जाए तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा या बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। ओके। और इसकी वजह से हम लोग के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे फैमिली का मैटर्स झगड़े जिसका हमारा घुसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। कभी-कभी हम लोग बहुत ज़्यादा रील्स देखने में अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। कभी-कभी हम लोग क्या कर देते हैं कि अपनी एनर्जी को, अपने ब्रेन को इन सब चीज़ों में, कहीं पे कुछ इश्यू आ गया, कहीं पे कोई कांड हो गया, हम लोगों ने टीवी में कहीं पर देखा, बार-बार उसको देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या करते हैं ना कि हम अपने उस एनर्जी को एंगेज कर देते हैं और अपने ब्रेन के अंदर हम लोग अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं डाल पाते हैं। जबकि जो एनर्जी आपके पास है, 1 गिलास एनर्जी, उस एनर्जी को आपके जीविका के लिए, जीविका मतलब इनकम के लिए जो काम आप करते हैं, उसको उसमें लगाने के बाद जो बचता है, जो आपका एनर्जी बच जाता है, मान लीजिए आप अपने इनकम को बनाने के लिए आपने 50% एनर्जी लगा दी, तो उस 50% के बाद 20% एनर्जी आपके हेल्थ के लिए लगना चाहिए। आप हेल्थ कैसे रहोगे, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेने में लगना चाहिए, है ना? उसके बाद 10% एनर्जी आपकी लगनी चाहिए कोई बेहतर अपने ब्रेन को डेवलप करने में, कि हम आपको अपने ब्रेन के अंदर अच्छे इन्फॉर्मेशंस के लिए कुछ अच्छी किताबें आप ज़रूर पढ़ें, कुछ मेडिटेशंस के तरफ आप ज़रूर जावें, ओके? जिससे आप अपने ब्रेन को पर डे कुछ न कुछ खुराक दे सकें, ओके? अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ऐड ऑन होने के लिए आपको 10% एनर्जी लगाना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम सभी लोग अगर हर सप्ताह 1% अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते हैं, केवल 1%, तो पूरे साल के अंदर आप देखिएगा तो 48% आप ग्रोथ कर लीजिएगा। मतलब 1 महीना में 4 सप्ताह तो 12 चौके 48%। मतलब 100% अगर अभी आपकी पर्सनैलिटी है पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल में, तो अगले 1 साल के अंदर उसमें 50% और आपकी पर्सनैलिटी में एनहांस हो जाएगा। ओके। लाइक आपने एक नॉर्मल डिसीजन लिया कि मैं पर डे वॉक करूँगा। फँस गया। ओके। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा ज़रूरी नहीं कि आप क्या मॉर्निंग करें? वॉक करें। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो दिन भर में जब मौका मिले तब आप वॉक कर लें। कुल मिलाकर 8000 10,000 स्टेप का आपने टारगेट ले लिया। अभी मैं ट्रैवल पे था, तो भी मेरा 7,000 8,000 9,000 स्टेप पर डे हो रहा था। मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं आई डू दैट। तो कहने का मतलब ये कि आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा कॉन्शियस हो रहे हैं।
हम लोग को अपने ब्रेन में ना अभी की डेट में मतलब अभी जो 21वीं सदी चल रही है हमारा 2024 में हम लोग आ गए हैं, तो अब एंड करने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब हुआ। ओके, डस्टिंग से, कचरा से। अगर आप कभी काले कपड़े पहनकर अगर आप रोड पे जाएँगे या काले गाड़ी लेकर रोड के अंदर जाएँगे, तो आप देखेंगे जब लौटिएगा ना, तो आपका वो कपड़ा बिल्कुल डस्टी हो चुका रहता है। आपका वो गाड़ी बिल्कुल गंदा हो चुका रहता है। आप नहीं चाहते हैं, आप पूरा शीशा बंद करके जा रहे थे, फिर भी बाहर से पूरा डस्ट आपके गाड़ी पे आ चुका रहता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बाहर में पॉल्यूशन है, बाहर में धुआँ है, बाहर में गंदगी है, धूल उड़ रहे हैं, तो वो आपकी गाड़ी से आपके काले कपड़े पे नज़र आएँगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सफ़ेद कपड़ा पहन लिए तो नज़र नहीं आ रहा, वो स्टिल हमारे बॉडी पे गिर रहा है। उसी तरह है कि आप जैसे ही आँख खोलेंगे ना, आपके ब्रेन के अंदर कचरा मतलब इन्फॉर्मेशंस आने शुरू हो जाते हैं समाज की तरफ से, ओके? इसीलिए ये 2 कान गॉड ने हमें दिया है कि इस 2 कान के बीच में हमारा दिमाग है। तो आप अपने दिमाग में केवल उन्हीं बातों को स्टोर करने की कोशिश कीजिए और स्टोर कीजिए जिससे आपको फ़ायदा है, ओके? फालतू की इन्फॉर्मेशंस में मत घुसिए। जैसे कि हमारे एक मित्र हैं, अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं और कुछ हुआ सिचुएशन मैंने बोला कि कोई व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मैंने बोला कौन है? तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे ब्रदर लगते हैं। तो दैट्स इट, ओके। या कहीं पे कोई सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ ज़रूरत होगा तो ही विल टेल मुझे बताएँगे। लेकिन वहीं पे हमारे एक मित्र है, कौन से ब्रदर हैं? अपने ब्रदर हैं कि चचेरे ब्रदर हैं? है ना? अच्छा, चचेरे में तो आपके कौन से चाचा के ब्रदर हैं? बड़े वाले चाचा के कि छोटे वाले चाचा के? अच्छा, ये ब्रदर जो है ये रहते कहाँ पर है? तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इतना इन्फॉर्मेशन वो लेकर करेंगे भी क्या? ओके। और अगर कुछ बताने का होता तो वो हमारे मित्र बता देते। तो क्या होता है हम लोग कुछ अपने हैबिट से हम केवल एक एग्जांपल दिए हैं, हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना जिससे हम हमारा जो ब्रेन है ना, वो ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाता है।